हर महीने का 12,500 रुपए जमा करके आप पा सकते हैं 1 करोड़ रुपए। क्या आप भी अपने लिए ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम खोज रहे हैं? क्या आप भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर 2024 के बारे में जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं उस स्कीम के बारे में जो अपने शानदार रिटर्न और टैक्स छूट के चलते हर किसी की फेवरेट बनती जा रही है। इस योजना का नाम है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके तहत जो प्रिंसिपल अमाउंट निवेश किया जाता है उस पर 80C के तहत टैक्स नहीं लगता। वहीं इस पर जो ब्याज मिलता है वो भी सेक्शन 10 के तहत टैक्स के दायरे से बाहर रहता है। पीपीएफ 15 साल में मैच्योर होने वाली स्कीम होती है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसे आप बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह खोल सकते हैं। बैंक से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से बैंक दोनों जगह अकाउंट को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति खोल सकता है। पीपीएफ खाते में एक शख्स साल में ज्यादा से ज्यादा 12 बार पैसे जमा कर सकता है। आप चाहें तो हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं या फिर चाहें तो एक ही बार में साल की शुरुआत में पूरा पैसा जमा कर सकते हैं। पीपीएफ पर आपको गारंटी के साथ रिटर्न मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पैसों को शेयर बाजार में निवेश नहीं किया जाता है, इसलिए शेयर बाजार की परफॉर्मेंस के आधार पर रिटर्न घटता बढ़ता नहीं है। पीपीएफ पर ब्याज दर सरकार की तरफ से तय की जाती है और हर तिमाही में उसका रिव्यू किया जाता है। मौजूदा वक्त में यह रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है। पीपीएफ में आपको कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी है ताकि अकाउंट एक्टिव रहे। वहीं साल भर में आप इस अकाउंट में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इससे अधिक पैसे जमा करने पर ना तो उस पर कोई ब्याज मिलेगा, ना ही उस पर 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी। यह अतिरिक्त अमाउंट सब्सक्राइबर को बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दिया जाता है। किसी भी बच्चे के माँ बाप की तरफ से बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। अगर कोई दादा दादी या नाना नानी अपने नाती पोते का पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहें तो वह भी नहीं खोल सकते हैं। बच्चे के नाम पर अकाउंट सिर्फ माता पिता ही खुलवा सकते हैं। इसके अलावा एक शख्स सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट ही खोल सकता है। ये बैंक या पोस्ट ऑफिस में से किसी एक जगह खोला जा सकता है। दोनों जगह एक एक अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। हालांकि आप एक जगह से दूसरी जगह अपने अकाउंट को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। अगर गलती से 2 अकाउंट खुल जाते हैं तो दूसरे अकाउंट को रेगुलर अकाउंट की तरह माना जाएगा। अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। हालांकि यह भी 5 साल पूरे होने के बाद ही मुमकिन है। साथ ही आप कुछ खास शर्तों के साथ इसे बंद करवा सकते हैं। समय से पहले पीपीएफ बंद करने और पैसा निकालने के लिए शर्त यह है कि पैसों का इस्तेमाल किसी जानलेवा बीमारी के लिए होना चाहिए। यह अकाउंट होल्डर, उसके पार्टनर, बच्चे या फिर माता पिता के इलाज के लिए निकाला जा सकता है। साथ ही आपको मेडिकल अथॉरिटी से जरूरी परमिशन भी लेनी होगी। इसके अलावा जब आप पीपीएफ फॉर्म ए भरते हैं तो उसमें नॉमिनेशन फाइल करने का कोई विकल्प नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अलग फॉर्म भरना होता है। ध्यान रहे कि आप नॉमिनेशन का फॉर्म ई जरूर भर दें ताकि बाद में नॉमिनी को लेकर कोई कानूनी दिक्कत ना हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि महीने के 12,500 रुपए जमा करके आप 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं। इसे हम पीपीएफ कैलकुलेटर के जरिए समझते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अगर हम इस स्कीम में 1,50,000 रुपए पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 12,500 रुपए मंथ है और इंटरेस्ट रेट 7.1% है, तो 15 साल में इसमें आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से 15 सालों तक 22,50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैच्योरिटी पर 40,68,209 रुपए मिलते हैं, यानी कि आपको 18 लाख से ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। अब अगर आप इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हो यानी कि 20 साल करते हो तो आपको मैच्योरिटी पर 66 लाख से ज्यादा का अमाउंट मिलेगा और टोटल इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा होगी। वहीं अगर आप इसको 5 साल और बढ़ाते हो यानी कि 25 साल के लिए करते हो तो आपको टोटल इंटरेस्ट 65 लाख से भी ज्यादा मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये थी पीपीएफ से जुड़ी सारी जानकारी और किस तरह आप इसके जरिए बन सकते हैं करोड़पति। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स पर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।